मुझे, जब तक न विजय पाकर आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। महाराज, मेरा तो सुझाव ऐसा है कि अब जो भी हुआ, अरे अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो एक स्तंभ खाली हुआ है, अभी तो बहुत सारे स्तंभ है। महाराज, किसी भी प्रकार कोई यत्न करके मित्रता कर लीजिए और उनकी सीता वापस दे दीजिए, तो अगर काम चल जाए तो ये महायुद्ध रुक जाएगा। प्रभु, मैं यही चाहता हूँ, न कहीं ऐसा हो कि सारी की सारी लंका समाप्त हो जाए, फिर क्या करेंगे? हे ताप, उनके तो भाग ही अच्छे थे जो कल वो बच गए कि मैं ओए हूँ नाग फौफदारा कि चकराता जिसने कपगढ़ को, और नहीं तो कल है बच गए करता समाप्त राघव और लक्ष्मण को। अरे मैं कल उन दोनों को समाप्त कर देता, लेकिन आज मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। पिताश्री, घबराने की कोई बात नहीं है, और ये घननाथ चाचा श्री का बदला अवश्य लेगा, और मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। जय शंकर के बच्चों के आगे तो और शक्तियां करें क्या वनवासी बच्चों के आगे। इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ, योग करो और रणवीर आज रण से पहले रण देवी का अनुराग करो। पहले जाओ और देवी चंडी की पूजा करो। ये मामूली बात नहीं है कि जब ब्रह्म शक्ति निरर्थक हो गई तो और भी शक्तियां वनवासी बच्चों के सामने टिक नहीं सकती। इसलिए जाओ, देवी की आराधना करके और देवी को सिद्ध करो, उसके बाद युद्ध में जाना। जाओ। ठीक है पिताश्री, जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं वैसा ही करूंगा, और मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। तुरंत गयो गिरवर नंदरा, तुरंत गयो गिरवर कंकरा, बैठिए महाराज। तुरंत गयो, अरे हो रही कंकरा, करो अजय असमन धरा। बुगरा बुगरा बुगरिया स्वाहा बहु देवता तो बहु देवता, कुतो देवता कुत्यो देवता। कितनी जोर धुआं हो दिखाई दे, कैसे धुआं जी महाराज जी, धुआं बहुत जोर में हो रहा बोल लेती है वो तब आंधी जैसी दिखाई दे रही है। यह धुआं छाया हुआ है। हे लंकेश, ये कैसे बादल छा
कंदर ने क्या माया नहीं रचाई है। कि सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा, या किस कोई फैलाया है वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। इसमें क्या माया रच रखी है और यह क्या है, कुछ बतलाओ। हे प्रभु, ये धुआं जो उठ रहा है प्रभु, ये रावण का पुत्र मेघनाथ जगजननी के मठ में हवन कर रहा है, उसका ये धुआं है प्रभु। और ये भी निश्चित है उसका यज्ञ पूरा हो गया तो हमारी आपकी जीत निश्चित है भगवान। इसलिए इसके लिए कोई प्रयत्न किया जाए। जय हो। मेघनाथ मख करे अपावन खल मायावी देव सतावन। हे भाई, विभीषण जी के द्वारा जैसा कि कथन कहा गया है कि वह मायावी दशकंदर बार बार किसी न किसी प्रयत्न के द्वारा हम और आपको यहाँ से भगाना चाह रहा है, या संहार करने के लिए बार बार नीतियां योजनाएं बना रहा है। अब जब वह समझ गया कि इनसे इस प्रकार से युद्ध करना संभव नहीं है, फिर देवताओं से सहायता लेने लगा। प्रभु, हम और आप इस प्रकार से शांतिमय तरीके से बैठे हुए हैं, अभी तक माता का बंधन नहीं छुड़ा पाया कि हम भी है आदमी उठकर करे उपाय, कब तक रहे मन मारे सहा करे अन्याय। हे भाई, कब तक इस प्रकार से मन मारकर बैठे रहे कि ये संग चुटीला संग आज बस हृदय पिदारेगा उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की है, अब शीश उतारेगा उसका, अब शीश उतारेगा उसका। हे भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके इन चरणों की सौगंध, अब ये सिर पर चोटियां बांधे हुआ चुटीला सिंह अब उसकी गर्दन उतारेगा कि क्या बोलेगा, कब तक नहीं, छल की छाती पर सत्यता का डंका, लंका में आज बचा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका, आर्य वीरता का डंका। चाहे ये पृथ्वी हो खंड खंड, चाहे विंध्याचल तिल तिल हो, तूफान निकलकर सागर से चाहे अंबर से टकराए, ये पृथ्वी अपने स्थान से भले ही विचलित हो जाए, भले ही सागर से तूफान निकल कर समस्त भूमंडल पर छा जाए, परंतु लक्ष्मण के तीखे बाणों से उसे कोई नहीं बचा सकता। जो सत्य शंकर करे साई, जो सत्य शंकर करे सहाई, तदपि हराऊं रघुवीर दुहाई। हे भाई, यदि युद्ध स्थल में आज उसकी मदद करने भले ही 100 शंकर आ जाए, फिर भी आपके चरणों की सौगंध उसे कोई नहीं बचा सकता। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्भ मिटाऊंगा। श्री राम दुहाई इन चरणों की क्षण भर में उसे सुनाऊंगा, क्षण भर में उसे सुनाऊंगा। जे नहीं आज बधाई कराए, ते ही नहीं आज बधाई बिन आवे, तो रघुपति सेवक नहीं कहलावे। हे भाई, मैं आज यदि युद्ध स्थल में उसका पथ किए बिना आ जाऊं तो आपके चरणों की सौगंध, आज से मैं आपका सेवक नहीं कहलाऊंगा।
भाई मुझको आज्ञा दीजिए। हे लक्ष्मण कि हे भाई, मैं रोकता नहीं तुम्हें हे भ्रात, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे यह बात। मैं कुछ आपको संकेत करना चाहता हूं, उनको विशेष मान करके युद्ध करना। हे लक्ष्मण, कहिए भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य ही करूंगा। कि घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, बरदानी है, संयमी नाथ व्रत बाला है, ये कहीं प्रमीला रानी है। भैया कि वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। भैया कि इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, सिर को हाथों ही हाथों में सा कर मेरे ढिंगलाना लोचना जो मेघनाथ की नारी है, प्रभु बन विख्यात साधु भी है, बा सुख की राजकुमारी है। और ये भैया कि इस जग में उत्तम श्रेणी की वह पति वीरता कहलाती है, उसके ही व्रत की शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है। हे भाई कि ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर भूल पर आएगा, कपितल तो किसी गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। है सती प्रमीला सुलोचना जो है वह तो महिला बहुत ऐसी है, इसलिए उसके पति के सिर को सादर मेरे ढंग हाथों ही हाथों में लाना है, नहीं तो अपना यह कपितल की तो बात क्या, सारा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा। और हे भाई कुछ संकोच हो रहा है कि पर मेघनाथ वध से पहले होता है कुछ संकोच मुझे, पृथ्वी से नर उठ रहा एक
पत बिरता है तो वो भी नार व्रत वाला है। ब्रह्मा ने निर्मल जोड़ाओ ज्वलिहा पहुंचे भाला रे। और ये भैया कि सचमुच रावण का पाप आज उसकी भी नाव डुबोता है। घर का स्वामी पापी हो तो घर घर का नाश कराता है। ये भैया कि अच्छा जाओ बद करने को अब और नहीं कुछ कहना है। दुनिया तो आनी जानी है आखिर तक किसको रहना है। हे भाई, आप युद्ध के लिए जाएं और मैंने जो आपको संदेश दिए हैं इनको बहुत सोच समझ करके युद्ध करना। जी भाई, मैं जा रहा हूँ। आपने जो संदेश दिया उसका पालन अवश्य ही करूंगा। हे प्रभु, हमको पीछे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पीछे भैया। हे प्रभु कि पल्ले अपना पूर्ण लगा देंगे और माता की कैद छुड़ाने में बलिदान सुखों का कर देंगे स्वामी का कष्ट मिटाने में। हे प्रभु, आज्ञा दीजिए मुझे भी। ठीक है हे बाल तनय, अंगद आप भी अनुज लाल लक्ष्मण के साथ युद्ध में जाएं। ठीक है प्रभु। युद्ध वाले हो जाओ बस साइड में। लक्ष्मण संग में जाओ तुम भाई, कंस यज्ञ कर आए। पर्दा बंद करो। नीचे भैया, अब नीचे उतर जा। रामा दल और कोई दल बनाए जी, पल्ली पे खड़े हो जाए। पल्ली